हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। हमने अपने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कार्बोनिल्स पर रिड्यूसिंग बिहेवियर स्टडी किया था। पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोनिल्स को रिड्यूस करता ही है, साथ में डिफरेंट दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स को भी रिड्यूस कर सकता है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकता है, साथ ही कुछ एक्सेप्शनल केसेस को भी हम समझेंगे। यह वीडियो सर्टेनली आपको बहुत पसंद आएगा और आपके कई कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेगा। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले जिस स्पीसीज को हम रिड्यूस करना चाहते हैं वो है नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में C ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट होता है। अगर आप देखें इस मॉलिक्यूल को, तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाइट्रोजन की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लेंगे, तो पिछले 2 वीडियो में हम कह चुके हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का पार्ट है जो कि आपका एनायन की तरफ वर्क कर रहा है, उसमें से जो हाइड्राइड होता है यानी कि H नेगेटिव वो जाके अटैक पहले करता है। यानी कि इस मॉलिक्यूल में जो ये H है वो अपने इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से लेगा और जाके अटैक करेगा ऊपर नाइट्राइल पे। तो नाइट्राइल पे अगर आप देखें, कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरह काम करता है। और हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलेगा H नेगेटिव के फॉर्म में यानी कि हाइड्राइड के फॉर्म में, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और वो जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे जो कि एक आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरह काम कर रहा है। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन पे और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेता है। तो क्या होता है कि आपका जो कार्बन है उससे तो हाइड्रोजन जुड़ गया, यह हाइड्राइड आके जुड़ गया इससे, और नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज, जिसको कि यहाँ पे काउंटर आयन या कि Li+ ने जाके इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर दिया है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, जो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एज ए न्यूट्रल स्पीसीज है वो फिर से यहाँ पे अपने रिएक्शन शो करता है। तो फिर से क्या होता है, अगर आप देखें तो जो दूसरा हाइड्रोजन है ये भी अगर देखा जाए हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के बीच में, एल्यूमिनियम एज अ मेटल है तो मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है कम। यानी कि ये है कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है। तो वो हाइड्रोजन फिर से क्या करता है, आपका अटैक करता है फिर से इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अभी भी अगर देखा जाए तो वो नाइट्रोजन की तरफ को ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन पे और फिर से आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन पे आएगा एक और नेगेटिव चार्ज और यहाँ से हाइड्रोजन जो निकल गया है वो एल्यूमिनियम पे छोड़ेगा प्लस चार्ज। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जिसको कि हमने कुछ इस तरह से दिखाया है कि डबल बॉन्ड जो है वो एल्यूमिनियम की तरफ को ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो कि हाइड्राइड बन के अलग हुआ वो जाके जुड़ेगा कार्बन से और नाइट्रोजन जुड़ेगा जाके एल्यूमिनियम से। तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसका एसिडिक वर्कअप करते हैं। एसिडिक वर्कअप मतलब आप इसमें एक्वस सॉल्यूशन मिला रहे हैं जो कि थोड़ा सा एसिडिक है नेचर में। तो यहाँ पे Li जो होता है वो H+ से रिप्लेस हो जाता है और LiOH आपका निकल जाता है, और जो Li निकला और नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया है। अब अगले स्टेप में क्या है कि जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो यहाँ पे बचा हुआ है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट करता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है और एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाता है तो नाइट्रोजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो ये रिएक्शन होती है उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, एसिडिक वर्कअप करते हैं, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे H+ जाके इससे जुड़ जाएगा, आपका एमीन बन जाएगा, और AlH2 के साथ जो बचा हुआ है OH वो जाके ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो आपके नाइट्राइल्स होते हैं या ऑर्गेनिक साइनाइड्स जो होते हैं वो आपको LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस होने के बाद एमीन एज अ प्रोडक्ट देते हैं या फिर प्राइमरी एमीन आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में देते हैं। अब जो अगला कंपाउंड हमने यहाँ पे रिडक्शन के लिए दिखाया हुआ है वो है नाइट्रो ग्रुप।
तो नाइट्रो ग्रुप्स को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब नाइट्रो ग्रुप्स को रिड्यूस करता है तो हमेशा वो इनको अमीन में चेंज करता है और प्राइमरी अमीन में चेंज करता है। और जो नाइट्रो ग्रुप्स का जो रिडक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, या फिर आप कह सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स यूज होता है इस मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने में। और जो आपका नाइट्रो ग्रुप का जो रिडक्शन है वो आपको ओवर द इंटरनेट वो भी बहुत कम दिखाई देगा, या फिर इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको बहुत कम या फिर इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हाउएवर आपके लिए हमने जो नाइट्रो ग्रुप है उसका रिडक्शन फाइंड किया है, ढूंढा है और समझा है, और आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप देखें नाइट्रो ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया है, या फिर आप कह सकते हैं इसने अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को डोनेट किए हुए हैं यहाँ पे। तो नाइट्रो ग्रुप को आप क्या कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कर रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है उसका हाइड्रोजन जाके अटैक करता है, या फिर वो हाइड्राइड की तरह एक्ट करता है, और वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे या इलेक्ट्रो डेफिशिएंट सेंटर पे ही अटैक करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नाइट्रोजन है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, तो ये हाइड्राइड जाके अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे, और जैसे इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो ये इससे जुड़ जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बीच में। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इन दोनों के बीच का बॉन्ड भी डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चले जाता है, या फिर आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो सेम एक साथ आपका हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ, प्लस चार्ज न्यूट्रल हो गया, हाइड्रोजन ऐड हुआ, लेकिन उसी कंडीशन में आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, तो नाइट्रोजन पे फिर से एक प्लस चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमने कुछ इसको इस तरह से दिखाया हुआ है, नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, एक ऑक्सीजन पे पहले से नेगेटिव चार्ज है, और जो ये एलाइड जो बचा है वो आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हमने दिखाया है। और लिथियम हाइड्राइड यहाँ पे एज ए न्यूट्रल स्पीसीज अलग हो गया है। अगले स्टेप में जो हाइड्रोजन है वो अपना शिफ्ट करता है, वो अगर देखा जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर देखा जाए, अब नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो नाइट्रोजन है वो न्यूट्रल हो जाएगा, और जो H+ निकलेगा वो जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये आप कह सकते हैं ये शिफ्टिंग हो रही है हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे OH बन जाएगा आपके पास, और नाइट्रोजन हो गया न्यूट्रल। सिमिलरली अब अगर आप एसिडिक वर्कअप करते हैं, एसिडिक वर्कअप हमने जितनी बार भी देखा है उसमें क्या होता है, हमेशा आपका Li हट जाता है, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाता है, और LiOH एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो LiOH आपको मिल गया और ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया हाइड्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के साथ अब 2 OH ग्रुप जुड़े गए। अगले स्टेप में क्या होता है, जो OH है जिसमें जो ऑक्सीजन है उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नाइट्रोजन पे, और इन टर्न यहाँ पे से क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ, यानी कि इन दोनों OH में से कोई एक OH यहाँ से इस टाइम पे निकल जाता है। तो इस तरह से एक OH निकल गया है, और ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन ने जैसे इलेक्ट्रॉन लिए उस पर नेगेटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड उस पर बन जाएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और OH एज ए नेगेटिव स्पीसीज यहाँ पे या फिर स्पीसीज यहाँ निकल रहा है। तो ये OH क्या करता है, जो यहाँ पे इस OH के पास देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़ जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज में प्लस चार्ज स्टेबल कंडीशन नहीं होती है, इसलिए क्या करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल, और हाइड्रोजन जो है वो इस OH के साथ जुड़ के वाटर का लिबरेशन कर देता है, और आपको यहाँ पे नाइट्रोसो कंपाउंड मिल जाता है। अब इस नाइट्रोसो कंपाउंड को आपने फिर से रिएक्ट कराना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो फिर से वही कंडीशन आई कि जहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट स्पीसीज और स्पीसीज में बस डिफरेंस इतना है कि एक ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है, सेम वही चीज़ होगा, जो आपका यहाँ पे हाइड्राइड है वो जाके अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ इस तरह से। तो नाइट्रोजन के से जैसे जाके जुड़ेगा तो नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि Li के साथ जुड़ के यहाँ पे आपका एक काउंटर आयन के साथ जुड़ के यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करेगा, और AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका न्यूट्रल स्पीसीज की तरह अलग हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर से आपने क्या करना है, इसको एसिडिक वर्कअप करके यहाँ से Li को हटा के यहाँ पे OH बनाना है इसको, तो ये फिर से OH बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो OH जैसे ही बनता है उसके बाद फिर से आपको अगले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करना है। फिर से एक हाइड्राइड स्पीसीज यहाँ पे अटैक करता है नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। तो ये ब्रेक हुआ ऑक्सीजन की तरफ,
जैसे OH यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ के हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो यहाँ पे आपका एमीन बन जाएगा और OH इस Li के साथ जुड़ के आपका LiOH बनाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको फिर से न्यूट्रल स्पीसीज की तरह मिल गया और RNH और एक H जो यहाँ से हाइड्राइड आएगा वो आपका यहाँ पे एमीन एज अ प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ भी आपने देखा कि कैसे नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद या फिर नंबर ऑफ टाइम्स वो एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड और एसिडिक वर्कअप होने के बाद वो एमीन या प्राइमरी एमीन में चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह से अब हम तीसरे स्पीसीज को देखेंगे जो कि है इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड का आप रिडक्शन कैसे करते हैं? तो इपॉक्साइड की रिडक्शन की अगर बात करें तो उससे पहले हमने इस इपॉक्साइड के बारे में ये समझना होगा कि इपॉक्साइड एक 3 मेंबर्ड स्पीसीज होता है या फिर साइक्लिक रिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और 3 मेंबर्ड रिंग जो होते हैं वो हमेशा अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी वो ब्रेक हो जाते हैं अगर आप उनको रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और या फिर आप कह सकते हैं एक बहुत अच्छा बेस होता है, तो वो क्या करता है यहाँ पे अपना हाइड्राइड अटैक करता है इस रिंग पे। तो अगर आप देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है, एक इस साइड है एक इस साइड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव होगा या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा दोनों तरफ। तो हाइड्रोजन जाके इन दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि जो ये हाइड्राइड है वो कहाँ जाके अटैक करेगा। तो रिएक्शन से पहले क्या होना चाहिए, ये जो स्पीसीज है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो इस मॉलिक्यूल के पास आएगा। तो रिएक्शन तभी होती है जब दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन तभी हो सकता है जब स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस मिनिमम हो। तो ये जो आपका लिथियम हाइड्राइड है एक अगर आप देखें तो बल्की ग्रुप है। तो अगर पहले से एक बड़ा ग्रुप यहाँ पे R हमने लिखा हुआ है, ये CH3 हो सकता है या कोई अराइल रिंग हो सकती है या कोई लंबी चेन हो सकती है। तो अगर ये जो हाइड्राइड है या बड़ा सा बल्की ग्रुप अगर इस तरफ से आने की कोशिश करे तो वो इस R की वजह से यहाँ पे क्या होगा, या एल्काइल या अराइल ग्रुप की वजह से ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करने की वजह से ये एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड इजिली आपके इस तरफ से नहीं आ पाएगा और रिएक्शन जो है आपके ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड से नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या होगा, जो एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड होता है वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से ही जाके अटैक करता है। तो जो आपका हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा उस कार्बन पे जिसपे की सब्स्टिट्यूशन हमेशा कम होता है और आपका इंटर्न क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ को। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, कार्बन के साथ जाके यह जो हाइड्राइड है वो जाके ऐड हो जाएगा। तो हाइड्राइड के ऐड होते ही यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज उसको हमने एलाइड से यहाँ पे काउंटर आयन के साथ जोड़ दिया स्टेबलाइज करने के लिए और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया जो कि हमने दिखाया नहीं है। अब अगले स्टेप में आप जानते हैं जब कि OLI होता है तो आपको एसिडिक वर्कअप करना पड़ता है। एसिडिक वर्कअप जब आप करते हैं तो Li हट के वहाँ पे क्या जुड़ जाता है, H जुड़ जाता है, मॉलिक्यूल हो जाता है OH में चेंज, यानी कि आपका जो इपॉक्साइड था वो चेंज हो जाता है यहाँ पे हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल में। तो आपको ध्यान रखना है कि इपॉक्साइड हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होते हैं और जो आपका स्पीसीज यानी कि एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड है इसमें जो हाइड्राइड का अटैक है वो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से ही होता है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है इन मॉलिक्यूल्स के लिए यानी कि आपके इपॉक्साइड्स के लिए। अगर आपके पास कोई साइक्लिक रिंग होती है जैसे कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये रिंग बड़ी वाली दिखा रखी है ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है जो कि एक चेयर फॉर्म में है और इसके साथ अगर आपका इपॉक्साइड जुड़ा हो और किसी एक पोजीशन पे जनरली आपके 6th पोजीशन पे यहाँ पे अगर 4th पोजीशन पे अगर यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप जुड़ा है तो कैसे रिएक्शन होगी। अगर ये बल्की ग्रुप जुड़ा नहीं है तो जनरली क्या होता है, आपका स्पीसीज आती है अटैक, जो आपका एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड है वो अटैक करता है और आपका रिएक्शन जो होती है जो प्रोडक्ट बनता है जनरली OH जो होता है वो हमेशा आपके एक्सियल पोजीशन की तरफ आता है। तो अगर ये ग्रुप जुड़ा हो या ना जुड़ा हो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका OH होता है यानी कि जब भी इपॉक्साइड चेंज होता है अल्कोहल में तो अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन के साथ अगर इपॉक्सी जुड़ा हुआ है तो हमेशा आपका OH एक्सियल पोजीशन की तरफ जाएगा मिनिमम हिंड्रेंस प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर OH का जो इंटरेक्शन है इसके हाइड्राइड्स के साथ या हाइड्रोजन के साथ कम से कम हो, इसका आपको ध्यान रखना है। तो फिर से क्या होगा, एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड आएगा वो अटैक करेगा उस साइड पे, जैसे कि ये आपके यहाँ पे अटैक कर रहा है या इस साइड से भी अटैक कर सकता है, जिस साइड से भी ये अटैक कर रहा है। अगर देखा जाए इस साइड से अटैक करने की अगर कोशिश की जाए तो ये थोड़ा सा बल्कि ग्रुप इस साइड आपके OH की तरफ थोड़ा सा हो सकता है ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करे,
इसलिए ये ऊपर साइड से आएगा, हाइड्रोजन आपका अटैक करेगा इस कार्बन पे, और जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का वो ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और जो ऑक्सीजन है वो आपका इक्वाटोरियल पोजीशन की तरफ को आ जाएगा, यानी कि जो आपका O नेगेटिव है, और ये Li जाके इसके साथ यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो जो आपके हाइड्रोजन जो OH होता है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपका चले जाता है एक्सियल पोजीशन की तरफ आपका। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ जो लिथियम यहाँ पे जुड़ा होता है उसको आप हाइड्रोजन से हटा सकते हैं एसिडिक वर्कअप के बाद, और OH आपका ये एक्सियल पोजीशन में हमने दिखाया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी यूज में आ सकता है। आप इसी तरह से जो अगला स्पीसीज जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है डिस्कनेक्ट करने के लिए वो है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का जो रिडक्शन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में बहुत ही ईजी रिडक्शन होता है। आपका जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो हमेशा रिड्यूस होने के बाद एल्केन्स में चेंज हो जाते हैं, तो इजीली यहाँ पे रिएक्शन होती है। अगर आप देखें कार्बन और क्लोरीन यहाँ पे हमने दिखाया हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बहुत ही ईजी है कि जो हाइड्राइड होगा वो सिंपली यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पे क्या होता है जो बॉन्ड होता है कार्बन और क्लोरीन का या किसी और हैलाइड का वो इस हैलाइड की तरफ को ब्रेक हो जाता है। जैसे हैलाइड की तरफ ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया यहाँ पे, तो हाइड्रोजन जैसे ऐड हुआ तो यहाँ पे आपका CH2 पहले से था वो CH3 में चेंज हो गया, और जो आपका Cl था वो इस Li के साथ जुड़ के लिथियम क्लोराइड उसने बना दिया और एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका एज अ प्रोडक्ट मिल गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एल्काइल हैलाइड आपके सिंपली सैचुरेटेड एल्केन्स में चेंज हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका मॉलिक्यूल किस तरह का है। अगर इस R की जगह कोई एराइल ग्रुप होगा तो एराइल ग्रुप आपका प्रोडक्ट में रहेगा, कोई आपका अल्काइल ग्रुप रहेगा तो अल्काइल ग्रुप रहेगा, या वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो वो डिपेंड करेगा R पे। इसी तरह से जो अगली स्पीसीज हमने ली है वो यहाँ पे ली हुई है एजाइड। एजाइड में क्या होता है आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें N3 जुड़ा होता है। N3 कहने का मतलब है कि 3 नाइट्रोजन जुड़े होंगे कुछ इस फॉर्म में। तो अगर आप इसमें देखें तो इस स्पीसीज में यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, एक स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन जनरली डोनेट किए होते हैं इसलिए इस पे प्लस चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज हमने शो किया हुआ है। तो इसका अगर आप रिडक्शन देखें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में तो ये भी ईजी होता है। तो जब भी आप किसी एजाइड को एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस करने के बाद वो आपको हमेशा अमीन देता है और प्राइमरी अमीन आपको एज अ प्रोडक्ट देता है। तो देखें इसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो सर्टेनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर उसकी तरफ अटैक करेगा। तो अगर आप यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो अटैक करता है इस नाइट्रोजन पे, और जो कार्बन और जो दो नाइट्रोजन के बीच का यहाँ पे बॉन्ड है वो इस नाइट्रोजन की तरफ को ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये इस साइड को ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ब्रेक हुआ तो ये न्यूट्रल हो जाता है और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, ये न्यूट्रल हो गया नाइट्रोजन, इस पे नेगेटिव चार्ज है जो कि स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पे लिथियम के साथ। अगले स्टेप में जो दूसरा बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाता है। जैसे दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है ये होता है इस नाइट्रोजन की तरफ को ब्रेक। जैसे ये इस नाइट्रोजन की तरफ को ब्रेक होगा तो आपका ये नाइट्रोजन जो होता है वो आ जाता है प्लस चार्ज। तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आता है, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन गैस है वो लिबरेट हो जाती है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो उसके साथ इस Li को आप थोड़ी देर के लिए जोड़ सकते हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो Li ने इसको स्टेबलाइज कर दिया, नाइट्रोजन गैस आपकी लिबरेट हो गई है। अगले स्टेप में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एसिडिक वर्कअप करना है। एसिडिक वर्कअप करते ही आपका जो Li है वो हट जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और आपका एमीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। अब अगला मॉलिक्यूल जो हम रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से वो है ऑक्साइम। ऑक्साइम्स की जब भी आप बात करते हैं ऑक्साइम्स में जनरली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के साथ OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे अगर आप रिड्यूस करते हैं इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो सर्टेनली वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उस पर ये अटैक करता है। तो हाइड्राइड जो कार्बन पे अटैक करता है क्योंकि कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरह या इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, तो हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है कार्बन से और इन टर्न कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड आपका नाइट्रोजन की तरफ को ब्रेक हो जाता है। तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, कार्बन के प्लस चार्ज के साथ यहाँ पे हाइड्राइड यानी कि H नेगेटिव आके जुड़ जाएगा और ALH3 जो है आपका एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ
बाई प्रोडक्ट या फिर आपका साइड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, और नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है उसके साथ यहाँ पे Li इसे स्टेबलाइज करेगा। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो अगले स्टेप में आप इसको हमेशा एसिडिक वर्कअप के थ्रू लिथियम को हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन लेके आते हैं और LiOH आपका एज अ प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो इस स्टेप में हमने वही किया है, नाइट्रोजन के साथ जो लिथियम था उसको हमने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया है। अब आपका जो यहाँ पे कंपाउंड बना है इसमें अगर देखें तो जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी तरफ को थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब आपके अट्रैक्टेड हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड है वो फिर से अटैक करता है और जो हाइड्राइड है वो नाइट्रोजन पे अटैक करता है। तो जैसे ही नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो ये जो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ को। तो जैसे ब्रेक हुआ तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, उस प्लस के साथ ये हाइड्राइड आके जुड़ा तो आपका बन जाएगा एमीन। OH इस Li के साथ जुड़ के LiOH बनाता है और एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट था, आपका जो ऑक्साइम्स थे वो सेकेंडरी एमीन में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड के साथ, और रिड्यूस करने के बाद वो डिफरेंट टाइप के आपको प्रोडक्ट देते हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल है कह सकते हैं, या फिर ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन आप दिखाते हैं। तो अगला जो है हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वो हम रिडक्शन शो कर रहे हैं आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अगर आपके मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन हो, रेजोनेंस को यहाँ पे हम एक्सक्लूड करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जनरली आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे बेंजीन है इनको वो रिड्यूस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपके पास डबल बॉन्ड है कहीं पे या ट्रिपल बॉन्ड है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में वो उसको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन हर एक कंडीशन में आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे अनसैचुरेशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो जनरली अगर आप देखें तो अगर आपको कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल मिले जिसमें कि आपके पास एक कार्बोनिल है और एक डबल बॉन्ड भी है, तो अगर आप इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, अगर आप यहाँ पे एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले लें तो भी क्या होगा, जो आपका डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस नहीं होता है। सिर्फ आपका जो यहाँ पे कीटोन दिखाया हुआ है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो आपके सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो सकते हैं। तो सिंपली क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहे यहाँ पे एक इक्विवेलेंट हो चाहे ज़्यादा हो, आपका डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली अगले एग्जांपल में भी हमने यहाँ पे दिखाया, अगर ये इसके साथ डबल बॉन्ड के जो है आपका वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में भी आ जाता है तब भी इसका रिडक्शन नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि डबल बॉन्ड को सिंपली आप इस तरह से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड अगर वो किसी मॉलिक्यूल में या फिनाइल रिंग के साथ हो या रेजोनेटिंग रिंग के साथ हो तो वो रिड्यूस हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूँ तो अगर एक्सेस में ले रहा हूँ तो वो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड O को यानी कि जो आपका एल्डिहाइड हमने यहाँ पे शो किया है तो उसको वो रिड्यूस करेगा। एल्डिहाइड को जब ये रिड्यूस करता है तो हम जानते हैं कि एल्डिहाइड चेंज हो जाते हैं आपके अल्कोहल्स में और प्राइमरी अल्कोहल्स में, और साथ ही साथ जो ये डबल बॉन्ड होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है और डबल बॉन्ड चेंज हो जाता है यहाँ पे आपके सिंगल बॉन्ड में, यानी कि दोनों साइड पे एक एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनमें से जो एक हाइड्रोजन होता है डबल बॉन्ड में वो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आता है, और जो अगला जो आपका हाइड्रोजन होता है वो सॉल्वेंट से आता है। अगर आपने यहाँ पे H2O लिया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, अगर आपने D2O लिया है तो यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम आएगा। तो इस तरह से आप अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप ले रहे हैं किसी ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें कि फिनाइल रिंग के साथ या रेजोनेटिंग रिंग के साथ रेजोनेंस में या फिर उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है तो वो रिड्यूस हो सकता है। अगर आप एक ही इक्विवेलेंट लेंगे तब ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, पहले जो आपकी प्रेफरेंस होगी वो आपके कार्बोनिल ग्रुप को मिलेगी। तो एक इक्विवेलेंट में आपका कुछ इस तरह से कंडीशन होगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन कुछ ऐसी होती है, कुछ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि अगर यही रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मैं एक्सेस में लूँ लेकिन उसको अगर मैं बहुत लो टेम्परेचर पे अगर हीट करता हूँ या रिएक्ट कराता हूँ तो क्या होगा। तो अगर आप वेरी लो टेम्परेचर पे बहुत कम टेम्परेचर पे अगर ये रिएक्शन करते हैं तो फिर से आपकी सिलेक्टिव रिडक्शन होता है और आपका यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है यानी कि जो आपका एल्डिहाइड है सिर्फ वही रिड्यूस होता है, आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड
जो है वो रिड्यूस नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं एक कीमोसिलेक्टिव टाइप ऑफ कंडीशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड का रिडक्शन शो होता है। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखें तो हमने यहाँ पे लिया है ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड अगर वो अल्कोहल के अल्फा पोजीशन पे होता है, यानी कि ये कार्बन जिससे OH जुड़ा है उसके अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास फिनाइल ग्रुप के साथ रिंग की अगर हम बात करें, फिनाइल ग्रुप के साथ जो रेजोनेंस है, अगर उसके साथ अगर आपका रेजोनेंस में डबल बॉन्ड होता है तो वो भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इधर पे हमने एग्जांपल दिखाया, ये सेम वही कंडीशन है जो कि आपने कार्बनिल्स के केस में देखी थी। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो आपके दोनों के दोनों स्पीसीज यानी कि आपका ये डबल बॉन्ड भी और NO2 दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। NO2 चेंज हो जाता है एमीन में, जो कि हमने अपने पहले वीडियो में देखा हुआ है। और इसके अलावा जो आपका डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो आपका रिंग होता है यानी कि जो रेजोनेंस में रिंग होता है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो ये रेजोनेटिंग रिंग में ही होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर रिंग में रेजोनेंस नहीं है तब हो सकता है कि आपका जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो ब्रेक हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। कुछ सब्स्टिट्यूट है उनको हटा सकता है, जैसे अगर आपका Cl है तो उसको, या फिर Br है तो उनको हटा भी सकता है, और आपको डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देता है। और कुछ केसेस में जैसे कि आपका अनसैचुरेशन अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे वो आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल और एक्सेप्शनल रिएक्शंस भी दिखाता है। तो होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए। आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो सर्टेनली आप उसे कमेंट्स में हमको शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी पे आप उसे सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।